नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल देसाई। आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन फ्रॉम अरिहंत ऑर्थो केयर। स्वागत है आपका हमारी चैनल पे जिसका नाम है अरिहंत ऑर्थो केयर और हम सेहत के लगती महत्वपूर्ण बाबतों का आपको जानकारी हमेशा देते रहते हैं। और आज हम जानकारी देंगे एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे बढ़ती है और काफ़ी टाइम हड्डियों में दर्द चालू हो जाता है और काफ़ी टाइम फ्रैक्चर भी हो जाता है और तब हमको उसका मालूम पड़ता है, जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मालूम बहुत देरी से पड़ता है और बीमारी बढ़ चुकी होती है और उम्र के साथ वो बढ़ती है। तो आज हम उसके लक्षण क्या है, उसका कारण क्या है और उसके इलाज क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हड्डी पतली हो जाती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। ये बीमारी जनरली कूल्हे की हड्डी में, कलाई की हड्डी में या फिर रीढ़ की हड्डी में देखने मिलता है। पहले तो ऐसा था कि उम्र बढ़ने से ही ये बीमारी बढ़ती थी, पर आजकल यंग जनरेशन बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, यंग जनरेशन में भी ये बीमारी बहुत जल्दी देखने मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के ऐसे कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है, पर काफी टाइम मामूली सी चोट में भी हड्डी टूट जाती है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण में आ जाता है। दूसरे लक्षण में ऐसा कहा जाता है कि जैसे झुककर चलना, पीठ में दर्द होना या उठने और बैठने में, चलने में जोड़ों में दर्द होना, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण है। ऑस्टियोपोरोसिस के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है उम्र बढ़ना। 50 की उम्र के बाद काफी लोगों में हड्डियों में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी हो जाती है और जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस, जैसे स्त्रियों में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, वो भी एक हड्डी कमजोर होने का कारण बन जाता है। तीसरा कारण है कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक में कमी, मतलब कि विटामिन डी और कैल्शियम की आप जो रेगुलर डाइट लेते हैं उसमें कम होता है, तब उसका भी कारण बन जाता है कि हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। चौथा कारण है आनुवंशिकता, मतलब हेरिडिटरी, मतलब आपके फादर या मदर में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डी कमजोर है तो आपको भी चांस है कि आपकी भी हड्डी कमजोर हो सकती है। चौथा कारण है आनुवंशिकता, जिसको हम हेरिडिटरी बोलते हैं। आपके माता पिता और फैमिली में किसी को भी हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोसिस का तो आपको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। और पांचवा और मुख्य कारण है अनियमित जीवन शैली, जैसे खान पान अनियमित होना, फास्ट फूड खाना और अधिकतम धूम्रपान या शराब पीना, ये भी जो है जिससे अपनी हेल्थ खराब होती है और ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा जाए और उसका इलाज क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पहला सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो डाइट है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बढ़ाए। जैसे आपको दूध, दही, पनीर, बादाम वगैरह चीजें खाना चाहिए और हरे भरे सब्जी भी खाना चाहिए, जिससे आपके डाइट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है और उसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर आपको व्यायाम करना चाहिए, जैसे वजन उठाने का व्यायाम, और दूसरा है कि योग जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, नियमित व्यायाम करें। तीसरा, धूम्रपान से बचे, शराब से बचे जो आपकी हड्डियां कमजोर करता है। चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाज जो है, सूरज की रोशनी में आपको रहना चाहिए। जब सूरज की सुबह की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से आपकी चमड़ी में से विटामिन डी बनता है और विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जब बढ़ता है तब आपकी हड्डियां भी मजबूत होती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है, जैसे आपको मालूम है कि अभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपका एग्जामिन करते हैं और आपको सही सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं और वो प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। वो आप सही सप्लीमेंट्स आपके आहार में या मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन आप लोगे तब भी आपके हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी और आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी। तो दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आपको सही जानकारी होना खास जरूरी है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तब उसकी ट्रीटमेंट भी करना बहुत जरूरी है। तो अपनी हड्डियों की देखभाल रखें और हमारी चैनल को लाइक करें, हमारी चैनल को शेयर करें और सेहत से जुड़ी ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा याद रखिए, एट अरिहंत ऑर्थो केयर वी प्रोवाइड एक्सीलेंट ऑर्थो केयर एवरी डे। धन्यवाद।